सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को करेंगे एक अहम बैठक। शराबबंदी पर होगा मंथन। जिले के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया सीएम की समीक्षा बैठक पर वार। कहा समीक्षा नहीं भिक्षा बैठक करते हैं नीतीश कुमार। नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा वार। तस्वीर जारी कर नीरज कुमार ने तेजस्वी पर बोला हमला। 41 लाख के दिन दहाड़े पटना के पौष इलाके में हुई लूट। दिन दहाड़े बैंक में रुपए जमा करने के दौरान हुई लूट। और बता दें आपको कि 4 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। स्प्रिट तस्करों पर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये कहना है एनडीए के नेताओं का। लेकिन विपक्ष अब ये कहती नजर आ रही है कि बिहार में शराब है, बिहार में अपराध है, नीतीश कुमार है। और ऐसे में आपको बता दें कि 16 नवंबर को एक अहम समीक्षा बैठक होने वाली है शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी का मुद्दा जो बिहार में बेहद गरमाया हुआ है। क्या कुछ बैठक होने वाली है, इस पर बातचीत की है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है सीएम नीतीश कुमार ने। और इसी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार भी किया है। कल की बैठक में क्या कुछ होने वाला है, जरा आप भी सुनिए। हर जगह की जानकारी लेंगे और अब तक जो भी इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में जो सूचनाएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से इसको शराबबंदी लागू किया गया है और उसमें कई जगहों पर अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से उसको देखा, नहीं देखा, ये सब चीज़ एक दिन हम ऑलरेडी कह चुके हैं अधिकारियों को। तो कल जो भी आएंगे उसमें सारे मंत्रीगण, जितने अधिकारीगण हैं, हर जिले के कोई ना कोई प्रभारी है, तो सब लोग मौजूद रहेंगे। और पूरे आप समझ लीजिए कि जो भी हर जिले के डीएम, एसपी और जो भी इससे संबद्ध अधिकारी हैं, वो सब लोग मौजूद रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लोग, और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। आप कहते हैं शराबबंदी है, तो सवाल जायज है कि नहीं भाई? जब शराबबंदी है तो शराब से, जहरीली शराब से 65 लोग कैसे मर रहे हैं? शराब आ कहां से रहा है और इसकी जिम्मेवारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? अरे कोई फोकट का रिव्यू मीटिंग है, कोई नहीं। कौन सी उच्च स्तरीय बैठक हो रही है भाई? मुख्यमंत्री जी तो हमेशा उच्च स्तरीय बैठक करते हैं। ऐसे भी जाएगा तो वही अधिकारियों के साथ बैठते हैं, हमेशा उन्हीं अधिकारियों के साथ घिरे रहते हैं। अलग कौन सा है? और एक ही अधिकारी से बार बार रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, कोई नतीजा कहाँ आ रहा है सामने? आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी को लेकर के कितने रिव्यू मीटिंग किए हैं? हादसा रुका है या कम हुआ है या बढ़ा? और वहीं इस बैठक को लेकर सत्ता पक्ष के नेता यानी बीजेपी के नेताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेताओं ने, जरा ये भी सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं। पता चल जाता है जब वो बयान देते हैं कि वो बिहार में आ चुके हैं, पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव नींद से जाग चुके हैं। और जहाँ तक हमारी विषय है, हम तो अपने विषयों पर हमेशा समीक्षा करते रहे हैं और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे कल फिर इसकी समीक्षा हो रही है, कहाँ पर कमियां रह गई, किन चीज़ों को हम और दुरुस्त कर सकते हैं। और सभी मंत्री समूह बैठेंगे तो निश्चित रूप से कई और सुझाव आएंगे और उन सुझावों के माध्यम से इस पूरे विषय को और सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। नहीं, ये मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, सभी मंत्रियों के साथ वह समीक्षा कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। सर, विपक्ष कह रही है कि सर्वदलीय बैठक हो इस विषय पर, क्या मानते हैं कि एक राय जरूरी है? सभी दलों से राय लेकर के ही उस समय लागू किया गया था और सभी दल फ्री है कि अगर ट्विटर में ट्वीट करने के बदले सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें तो सभी के लिए ज़्यादा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और समीक्षा बैठक करने से पहले सरकार पर यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। और विपक्ष के बाद अब लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आ जाएगा तो एक भी नुक्कड़, एक भी गली में कहीं भी कोई शराब बेच सकता है क्या? ये पूरी तरीके से मिली भगत है जदयू के नेताओं की। स्पिरिट की बड़ी खेप जदयू के नेता के गाड़ी से मिला था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार के
कई मामले इनके कैबिनेट के मंत्रियों पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, उन पर सवाल उठा रहा है, जिस पर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और तेजस्वी यादव पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का कानून सर्वसम्मति से पास हुआ था और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा भी सुनिए। के लिए रहते हैं वो कौन शराबबंदी कराएंगे? शराबबंदी नीतीश कुमार जी के का है। हाँ, ये अलग बात है कि जब विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हो रहा था उसमें शपथ लेने वाले में वो भी थे, और अब जब शराबबंदी पर जब विपक्ष में चले गए हैं तो उसी के अपने शपथ के खिलाफ उल्टा बोल रहे। रविवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर नीतीश सरकार को घेरा था और सीएम नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए थे, जिसको लेकर अब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू प्रवक्ता ने बिट्टू सिंह के साथ एक तस्वीर जारी कर कई खुलासे किए हैं, जरा देखिए। यादव, आपको मालूम है इस देश में संविधान है और कानून भी लागू है, कानून के प्रावधान भी है। तो आप जो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आजकल बन गए हैं अपराध के मामले में, तो हम तेजस्वी यादव जी आपको बताना चाहते हैं कि जो आईपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, चूंकि आपने कल कहा है कि फला आदमी संलिप्त है, वो इस्तीफा दे दे, तरह तरह का कमेंट आपने दिया है, तो आपके पास तो एविडेंस होगा ना। किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसके साक्ष्य है कि नहीं? अगर साक्ष्य नहीं है तेजस्वी यादव तो आपको भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस है। हत्याकांड मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और इसको लेकर अब पलटवार किया है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो नीरज कुमार तेजस्वी यादव की बिट्टू सिंह के साथ है। बिट्टू सिंह वही है जिसके घर से AK-47 बरामद किया गया था। कई आरोप भी लगे हैं बिट्टू सिंह पर और इसके साथ तेजस्वी यादव की तस्वीर पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं नीरज कुमार ने। और बीजेपी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारी का प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 22 तारीख यानी 22 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की होने वाली शिविर में सभी जिलों से वर्चुअल कार्यकर्ता जुड़ेंगे और इसकी तैयारी होने वाली है, उस पर चर्चा होगी। सभी जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की आज बैठक है और 22 तारीख को प्रदेश कार्य समिति जो हो रही है उसमें चूंकि सभी जिला से वर्चुअल जुड़ेंगे उसकी एक तैयारी है, और जो हमारा 1 महीने का प्रशिक्षण शिविर चलेगा जो सभी जिलों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा उसके बारे में गहन विचार विमर्श आज माननीय जिला अध्यक्षों के साथ। बिहार में जुन्ना को लेकर बयानबाजी, बिहार में जुन्ना को लेकर सियासत का दौर अब भी जारी है। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने अपना बयान देते हुए कहा कि जो लोग आज जिन्ना को लेकर राजनीति कर रहे हैं उन्हें बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी से पूछना चाहिए कि जो जिन्ना के मजार पर चादर पोशी करते थे। वहीं कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर भी उन्होंने कहा कि जो इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही हैं उन्हें देश माफ नहीं करेगा। हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू हैं, हम बापू की बात करते हैं। जो लोग जिन्ना की बात करते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? हमारे देश में रहते हैं, बात जिन्ना की करते हैं। हमारे देश में जो रहते हैं जिन्ना की बात करते हैं तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े लोग जिन्ना के मज़ार पे चादर भी चढ़ाने जाते हैं। तो जो लोग जिन्ना की मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं पहले उनसे पूछना चाहिए ना। हम तो राष्ट्रपिता बापू को के अनुयायी हैं, वो मेरे नेता, वो राष्ट्रपिता मेरे हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूँ। पढ़े लिखे अच्छे लोगों की बात कीजिए जिनके बाप दादा आज़ादी की लड़ाई में खून दिए हों, उन पर चर्चा कर लीजिए तो अच्छा होगा। अवार्ड कला के लिए दिया गया था, कलाकारी के लिए नहीं दिया गया था। और कला दिखा करके अवार्ड लेकर कोई कलाकारी करे तो उसका स्कैनिंग आपके पास हो सकता है, मेरे पास तो नहीं है।
तो कंगना रनौत के आजादी भीख में मिलने वाले बयान पर सियासत लगातार तेज है और ऐसे में जेडीयू के एमएलसी ने भी कंगना पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत को जो सम्मान मिला है वो कलाकार है, उनके कलाकार की वजह से, वो एक कलाकार है, सम्मानित कलाकार है, उनकी वजह से उन्हें सम्मान मिला, कलाकारी की वजह से उन्हें सम्मान नहीं मिला। जो फिलहाल वो कर रही हैं वो कलाकारी। और ऐसे में तमाम गुलाम रसूल बरियावी के साथ तमाम कई ऐसे नेता हैं जो कंगना रनौत से जो पद्म भूषण यानी कि जो पद्मश्री का उन्हें सम्मान मिला है वो सम्मान वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है। चलिए, खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ।
अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी पटना में बढ़ते अपराध की। राजधानी पटना में अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर करीब 3:30 पर राजधानी के पौष इलाके अचल पथ पर हथियार से लैस 5 लुटेरों ने एक एजेंसी कर्मी से 41 लाख रुपए की लूट की। मिली जानकारी के अनुसार एजेंसी कर्मी कार पर सवार होकर रुपए जमा करने जा रहा था और इसी दौरान अटल पथ पर पहले से मौजूद अपराधियों ने उनसे हथियार के बल पर रुपए लूटे। घटना के बाद सिटी एसपी मध्य राहुल अमरेश समेत मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी। अराउंड में था, डिपॉजिट करने जा रहे थे और 3 स्टाफ हमारे थे, 3 बाइक से आके रोक कर उनसे लूट लिए है। करीब 3 बजे के अराउंड। किस कंपनी के पैसे दिए? माँ जानकी पंप है हमारा, उसका पैसा था। बैंक जा रहा था? जी कंपनी का पैसा था, कलेक्शन था। हाजीपुर के आगे है हमारा। तो अमूमन पैसा आपके इसी रास्ते से जाता था जी, यही स्टाफ लेके जाते थे। आज पिछले 8-10 साल से हमारा पैसा जा रहा है डिपॉजिट होने। पहली बार ऐसा हुआ। 44 समथिंग स्टाफ सारे हैं, 3-4-5 साल से ऊपर के हैं। 3 हैं, कोई एक 3 साल से हैं, एक 5 साल से हैं। अभी सिटी एसपी साहब की बातचीत हुई, उन्होंने क्या भरोसा? जी वो भरोसा दिए कि नहीं, चिंता नहीं करिए, हो जाएगा। एक महिंद्रा कार है व्हाइट कलर की, उससे इस रास्ते से लोग आ रहे थे, 3 लोग आ रहे थे, कुछ पैसा लिए हुए थे साथ में। उनको यहाँ पर जो चढ़ने के लिए अटल पथ पे जो चढ़ता है ये रास्ता, यहाँ पर उनको 3 मोटरसाइकिल धारकों ने रोक लिया। कुल 6 लोग थे। पिस्टल दिखाकर लोगों को उतार लिया और उसमें 2 बैग थे उस पैसे। मधुबनी में पत्रकार हत्याकांड मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक और मामला सामने आया है जिसमें पत्रकार अविनाश झा फेसबुक के माध्यम से कुछ लोगों पर धमकाने का आरोप लगा रहा है। उन्होंने 2020 में ही फेसबुक लाइव के माध्यम से विभिन्न मुद्दों को उजागर किया था और कहा था कि कई बार जान से मारने की धमकी मिली है और आगे भी जान का खतरा है। और दानापुर में पुलिस ने एक आर्मी जवान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आर्मी हनी ट्रैप में फंसकर खुफिया जानकारी दे रहा था। इस मामले में आर्मी के जवान पर खगौल थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी लड़की को व्हाट्सएप पर देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने का आरोप लगाया गया है। आरोपी जवान नालंदा जिला का निवासी है। वहीं इस मामले में एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस भी मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए दानापुर एएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि खुफिया जानकारी बॉर्डर के उस पार भेजने के आरोप के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि एक आर्मी का जवान है जो कि कुछ आर्मी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्रॉस बॉर्डर व्हाट्सएप और फेसबुक और अन्य माध्यम से भेजता है। उसी सूचना के सत्यापन में हम लोग ने टीम गठित की और उसमें हमने कार्रवाई करते हुए उस जवान को अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर पेट्रोल पंप के पास का है। मृतक की पहचान रजनीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं दोनों घायल उमेश राय और रुपेश कुमार का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर दरभंगा समस्तीपुर मार्ग को जाम किया है। स्पीड में आ रही थी और बच्चा का देख रहे हैं कि गांव में पानी था, बच्चा वहाँ रह रहा है। ठीक बच्चा को घसीटते हुए गाड़ी 200 के स्पीड में पोल तोड़ते हुए गई है और चाय दुकान पे वहाँ लोग आदमी बैठा था, उसका घर था। वो भी व्यक्ति बहुत बुरी तरह जख्मी है, जिसका इलाज पीएससी कल्याणपुर में होते हुए डॉक्टर साहब इमरजेंसी के लिए रेफर किया सदर हॉस्पिटल। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के महनवा गांव में चौकीदार की निशानदेही पर शराब कारोबारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने चौकीदार की निशानदेही पर शराब बनाने वाले
तस्कर को गिरफ्तार किया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पुरानी मोती चक के पास एक सनकी युवक ने अपने गांव में तांडव मचाया है। उसने अपने ही पिता और एक मासूम की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और इसके बाद वो ग्रामीणों पर हमले की नीयत से कूद पड़ा। लोग जान बचाने को भाग रहे थे और बाद में लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से बचाया। घटनास्थल पर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया। हम लोग महिषी में थे और ये जख्मी हैं और महिषी की भी रहने वाली हैं, तो इनका इलाज के लिए हम लोग देखने आए थे कि स्थिति में है, तो इनको दिक्कत तो नहीं हो रही है। परिजन सबसे भी हम लोग मिले, महिषी में भी इनके परिजनों से मिले थे, तो हमने बोला था कि लोग जाके खुद देखेंगे कि कोई इनको दिक्कत ना हो और जो भी यहाँ के स्टाफ हैं अच्छी तरह इन्हें अटेंड करें और कोई दिक्कत नहीं हो और कुछ भी हो तो हमें सूचित करें। और बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पटना नंबर की गाड़ी थी और ढाका जा रही थी तिलक समारोह में, और जपटिया के पास अपने आप संतुलन खो देने के कारण एक्सीडेंट हो गया है। उसमें 4 आदमी थे। एक आदमी का बहुत जोर से गंभीर हालत हो गया है, चोट की बहुत लग गई है, उसको उपचार के लिए सदर अस्पताल बेतिया भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्प्रिट माफिया सहित 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अंतर जिला स्प्रिट गिरोह के 5 तस्कर को मीनापुर इलाके से धर दबोचा है। पुलिस की पूछताछ में कई और तस्करों के नाम शामिल सामने आए हैं। पूरे मामले की जानकारी डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने दी है। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान किया जा रहा था। इस क्रम में कुछ स्पिरिट तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। मीनापुर थाना क्षेत्र से 4 स्पिरिट तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और इनके जो कन्फेशन था उसके आधार पर जो मेन सप्लायर इनके हैं वो मधुबनी के झंझारपुर के कमलेश राय, उनकी भी गिरफ्तारी इंश्योर किया गया है। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने विभिन्न कांडों में जब्त किए गए लगभग सैकड़ों लीटर विदेशी और देसी शराब को रेल थाना परिसर में सीओ और उत्पाद अधिकारी की मौजूदगी में विनिष्टीकरण किया। बता दें कि जीआरपीएफ थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने बताया कि रेल पुलिस ने विभिन्न कांडों में शराब जब्त किया है और उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि मुसहरी अंचलाधिकारी की मौजूदगी में जब्त शराब को नष्ट किया गया। रेलवे थाना अंतर्गत रेलवे परिसर में आज अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं मेरे प्रेजेंस में शराब का विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लीटर विदेशी शराब को विनष्ट किया गया, जिसमें देसी और विदेशी दोनों शराब शामिल हैं। रोहतास जिले के करघर थाना क्षेत्र में मोहनिया भलुआरी नहर पर बाइक सवार 4 युवक बोरे में शराब लेकर जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इसी संबंध में करघर थानाध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल को उसकी सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर शराब को बरामद किया गया और अपराधियों की जांच में पुलिस टीम जुटी है। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना टीकाकरण 100% करने के मद्देनजर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, जीविका और अन्य विभागों के समन्वय से गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में सोमवार को बोचहां और गायघाट प्रखंड परिसर में कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में हुई। वहीं गायघाट में टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर जिलाधिकारी नाखुश नजर आए। इसके मद्देनजर उन्होंने अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांटा, पिरोठी, पिरोधा उतरी, कांटा आवाज नहीं आ रही है। कटिहार के मधेपुरा मुंडा टोला में आदिवासी विकास परिषद द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां मौजूद लोगों ने भगवान बिरसा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
और सोमवार को झारखंड में भी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा भी की है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा भी कि धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड के अमर वीर शहीदों एवं आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत को शत शत नमन। और इस दौरान पीएम मोदी ने भी बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन ऑनलाइन किया। मुंडा का जयंती मना रहे हैं और आज के दिन राज्य का निर्माण हुआ था जो राज्य में का आंदोलन में भी रहे वह यही सपना लेकर राज्य सबके लिए आंदोलन किए, हमारा झारखंड बनेगा तो झारखंड आगे बढ़ेगा। भगवान बिरसा मुंडा ने भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के साथ लड़े। त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि झारखंड की धरती को मैं नमन करता हूं और आशा करता हूं कि झारखंड निरंतर आगे बढ़ते रहे। झारखंड में रहने वाले निवासियों संपन्न रहें, सुख रहें, यही मैं प्रार्थना। और एक ओर जहां राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया तो वहीं दूसरी ओर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी बड़े ही धूमधाम से मनी। बता दें कि इधर जमशेदपुर में स्थापना दिवस समारोह से पहले राज्य के मंत्री सहित तमाम आला अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 1894 में जब 1894 में अकाल पड़ा और महामारी होने लगी, लोग मरने लगे, हजारों लोग मरने लगे, तब भगवान बिरसा मुंडा अवतार के रूप में उनकी मदद करने लगे और सब लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को देवदूत के रूप में उनको स्थान देने का काम किया। और भगवान बिरसा मुंडा ने ही कहा था, अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये लड़ाई बहुत पहले की लड़ाई है और यदि इस लड़ाई को और थोड़ी पहले हम ले जाएंगे तो सिद्धू कानू का 1855 और 56 की लड़ाई पर भी। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।